हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। आइए, मैं अपने चैनल झा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और इसी श्रृंखला में एक्सरसाइज 8A के आगे के क्वेश्चन करते हैं। कहां से कहां तक? 23 से 27 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। यदि यदि cos A इज इक्वल टू 5/13, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बेटा? फाइंड द वैल्यू टू फाइंड, ऐसे लिख दो इंग्लिश में। टू फाइंड क्या मतलब होता है इसका? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका मान। किसका मान? साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan A। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो आपको दिख रहा है इसमें, आप जानते हैं कि साइन ए दिया है, कॉट ए दिया है, टेन ए दिया है। इन सब की वैल्यू मुझे चाहिए और इन सब की वैल्यू कहां से निकालूंगा? इसकी सहायता से। cos ए बराबर 5/13 की सहायता से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक फिगर बनाऊंगा। कौन सा फिगर? राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब मैंने यहाँ ए लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ ए गिवन है। अगर यहाँ बी दिया होता तो मैं यहाँ बी लेता, यदि यहाँ सी दिया होता तो मैं सी लेता। तो देखिए एंगल ए गिवन है, एंगल ए। और अब ये कौन सी साइड दी है इसका पता करना है। इसका पता कैसे करेंगे बेटा? एक फॉर्मूला आपको मैंने दिया था, क्या? लाल बट्टे कक्का, इसको दिया था। इस फॉर्मूले की सहायता से मैं प्रत्येक साइड ज्ञात कर सकता हूं। कौन कौन सी साइड? अब ये बताइए कौन सी साइड दी है बेटा, बताना कौन कौन सी साइड दी है। आप जानते हैं cos ए बराबर कहाँ आता है? दूसरे नंबर पे। क्योंकि ये क्या चीज होती है? सबसे पहले साइन। ये क्या होता है? cos। इसको क्या कहते हैं? टेन। इसको क्या कहते हैं? कॉट। इसको क्या कहते हैं? सेक। और इसको क्या कहते हैं? कोसेक थीटा कहते हैं। अब देख लीजिए, बहुत इजी हो गया। अब देखिए कौन कौन सी साइड दी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस दिया है तो ए अपॉन के। अब ए की वैल्यू बताइए। अब एंगल मेरा ये है, जब एंगल ए गिवन होता है तो इसके सामने कौन सी साइड होती है? लंब होती है। और इससे टच होती कौन सी लाइन होती है? आधार होती है सर। ये कौन सी साइड है? ये कर्ण है। अब देखिए आपको सब कुछ पता चल गया। लिख दीजिए, नोट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? 5। ये क्या है? आधार। के कितना? कर्ण कितना है? ये 13 है। 13 ये कर्ण की वैल्यू है। यहाँ से यहाँ तक कर्ण की वैल्यू 13। अब क्या ज्ञात करना है बेटा? लंब। तो देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। लंब को क्या लिखते हैं? एल। आधार को क्या लिखते हैं? ए। और कर्ण को क्या लिखते हैं? के। तो देखिए अब मुझे लंब निकालना है, तो किसका? कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एल क्या होता है? लंब। के क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए बहुत शॉर्ट में हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। तो कर्ण कितना है इसमें? के की वैल्यू कितनी है? 13। तो 13 का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आएगा कितना? आएगा 144। तो एल बराबर स्क्वायर हटा के क्या लगाते हैं? अंडर रूट 144। तो एल बराबर 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12 होता है सर। वेरी गुड। एल का मान आ गया। एल क्या चीज है? लंब। लंब आ गया मेरा 12। तो यहाँ नोट कर दीजिए, लिख दीजिए इसको। एल बराबर हो गया 12। अब देखिए कितना आनंद आएगा। साइड बिल्कुल तुरंत साइड फाइंड हो जाएंगी। कैसे? किस किस की वैल्यू चाहिए मुझे? देखिए साइन ए की वैल्यू चाहिए सर, तो साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए इस फॉर्मूले में देखिए क्या होता है? एल अपॉन के। एल अपॉन के। एल कितना है इस क्षेत्र में? 12।
और के कितना है बेटा कर्ण 13। तो साइन ए की जो वैल्यू हो गई वो 12/13। अब किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? कॉट की चाहिए, कॉट की, कॉट ए। अब देखिए इस फॉर्मूले में कॉट कहाँ होता है? ये क्या कॉट? तो कॉट बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर A/L, इसका उल्टा A/L। अब चित्र में देखिए ए कितना है 5, एल कितना है 12। तो कॉट ए की जो वैल्यू हो गई वो 5/, कॉट ए की वैल्यू आ गई 5/12। अब किसकी चाहिए बेटा वैल्यू? चाहिए tan ए की। तो tan A इज इक्वल टू, tan A का जो मान है वो कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले की सहायता से और इस चित्र की सहायता से। तो tan A फॉर्मूले में चेक करिए कहाँ आता है? तीसरे नंबर पर। ये क्या होता है? L/A, L/A। अब चित्र में देखिए L कौन सा है? L की वैल्यू कितनी है 12, और आधार A की वैल्यू कितनी है 5। इस प्रकार tan A की वैल्यू हो गई 12/5। जब ये तीनों वैल्यू बेटा मैंने निकाल ली, जब मैंने आपको ये तीनों वैल्यू बता दी, तीनों वैल्यू बताने के बाद अब मैं क्या करूंगा? इन सब वैल्यू को इसमें पुट करूंगा। किसमें? यहां से देखिए साइन ए अपॉन माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan A। देखिए इसमें अब साइन ए की वैल्यू यहां से लगाइए, कितनी है 12/13, 12/13 माइनस कॉट ए की वैल्यू लगाइए 5/12 अपॉन 2 इंटू tan ए की वैल्यू लगाइए 12/5। ये मैंने यहाँ पुट कर दी वैल्यू। अब इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? यहां से आ जाइए, यहां बराबर कर लीजिए। अब इनका एलसीएम बताइए। 13 और 12 का एलसीएम कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा एलसीएम? एलसीएम कुछ बच्चे नहीं जानते हैं तो सीख लें एलसीएम निकालना। देखिए एलसीएम ऐसे फाइंड करते हैं, ऐसे। अब 2 से काटा 13 नहीं कटेगा, 2 6 या 12, 2 3 जा 6, और ये हो गया 13, फिर 3 से एक, और ये हो गया 13 से। इन सब का कर दिए मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, और 12 और 13 का जब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा मुझे, तो कितना हो जाएगा? 12 3 36, 12 एकन 12 और 3 15, 156 हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा? 156। जब 156 का मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया, अब आपको क्या करना है? यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई, 12 12 जा 144, 144 माइनस 13 का 5 में 65 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना हो गया? 12 2 जा 24 अपॉन 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा? यहां से यहां आ जाए, यहां सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 4 में से 5 जाएंगे नहीं तो यहाँ करेंगे 14, 14 में से 5 के क्या बचे? 9। यहाँ रह गए 3, 3 में से 13 में से 6 कितने बचे? 13 में से 6 गए 7 अपॉन 156 अपॉन 24/5। अब देखिए कितनी वैल्यू हो गई? 4, 1 2 3 4। जब आपको इस तरह से 4 वैल्यू दिख जाए तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई और सेकंड एंड थर्ड का मल्टीप्लाई। तब कितना होगा बेटा? यहाँ से देखिए 79 इंटू 5 अपॉन 156 इंटू 24। अब यहाँ देखेंगे कोई संख्या किसी से कट रही है कि नहीं कट रही? नहीं कट रही। देखिए किसी से कोई संख्या नहीं कट रही, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 का 5 नेम 45, हासिल लगी 4 5 7 35 और 4 39 बट्टे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए ये आएगा 156 इंटू 24 का मल्टीप्लाई 3744, 3744 आएंगे। अब देखिए तो ये मेरी वैल्यू हो गई साइन ए माइनस कॉट ए। ये वैल्यू हो गई मेरी साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan A। ये इसकी वैल्यू हो गई। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।
यहाँ आपकी ये वैल्यू आ गई 395 अपॉन 3744। आप अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। मैंने बहुत बढ़िया कराया है, सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/7। तो देखिए दिया है, दिया है, क्या दिया है बेटा? टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। टू प्रूव, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/17। देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2-3 मेथड से कर सकता हूं, लेकिन अब देखिए एक मेथड कौन सा है? एक चित्र बनाइए, फॉर्मूले से साइड पता करिए, तीसरी साइड फाइंड करिए और उस चित्र की सहायता से साइन की और कॉस की वैल्यू निकालिए। दूसरा तरीका यह है, इसमें से कॉस को कॉमन ले लीजिए और इजी हो जाएगा। तो देखिए आपको मैं कॉमन लेके सिखाता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले लेंगे हम एल एच एस, कोई भी वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। एल एच एस क्या है? 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब देखिए, अब यहां से मैं कॉस कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? कॉस। क्यों ले रहा हूं? क्यों मेरा टेन बन जाएगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया इसमें से बेटा, कॉस थीटा। जैसे ही मैं कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो कॉमन लेते हैं उसका देते हैं भाग, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, यहां से भी कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए बेटा मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या करूं? कॉस से कॉस कट गया। अब क्या? साइन अपॉन कॉस, मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे पहली एक्सरसाइज में, पहली वीडियो में आपको मैंने ये सारे फॉर्मूले बताए थे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। आपको ये बताया था मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो देखिए 2, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? टेन थीटा माइनस कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा? 3 अपॉन, यहाँ भी देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 2 टेन थीटा बच गया माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, कितना बचा? 3। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? टेन की वैल्यू यहां से उठा करके यहां पुट करनी है। कैसे? 2 इंटू टेन थीटा इक्वल टू कितना है? 4/3 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू, फिर यहाँ भी टेन की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, 4/3 प्लस कितना है? ये 3 है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा सॉल्व? 2 4 जा 8 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2 4 जा 8 अपॉन 3 प्लस 3। अब देखिए, अब यहां से आ जाइए इसको, अब इन दोनों का एलसीएम, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा इन दोनों का? 3 बन जा 3। अब 3 का एलसीएम ले लिया तो यहाँ कितने आएंगे बेटा? 8 माइनस, और 1 का 3 में जब डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9
अपॉन 8 को सही से बना लीजिए जरा, 8। ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 3। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 8 लिख दिया, प्लस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 3 जा 9, ये आ गया 9 इज इक्वल टू 8 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 1 बचे, अपॉन 3, अपॉन 8 और 9 को ऐड करेंगे तो 17 हो गए, अपॉन 3, ये 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, -1/17। ये आपका आ गया RHS, ये आपका आ गया RHS। अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आ रहा होगा, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। दुनिया की कोई क्षमता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो आपको अच्छे नंबर दिला दे, सिवाय मेहनत। आपको यदि मेहनत अच्छी करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। मेहनत करते रहिए, आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25 की तरफ। 25 क्वेश्चन हमारा है, देखिए रेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आपको समझ में आ रहे होंगे। दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 24/7। tan थीटा इज इक्वल टू 24/7। तो सिद्ध कीजिए। अब इनका आंसर उत्तरमाला हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, आंसर हमारे सामने है, ये आंसर लाना है, कैसे भी लाइए सिस्टम से, ऐसे ही नहीं उल्टा सीधा लिख दिया वो आंसर आ गया, नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू 24/7, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, ना लिख दीजिए सिद्ध करना है, यही लिख देता हूं, सिद्ध करना है। इंग्लिश में क्या लिखते हैं बेटा, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, यहां देखिए लिखता हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/31। अब आइए देखिए क्या करना है, 10 दिया हुआ है, मुझे क्या करना है, साइन की वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए, चित्र से हो जाएगा। और आप चित्र से नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, तो इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ से कॉमन लेना सिखाया था, यहाँ से कॉमन ले लीजिए कॉस, आपका आंसर 10 की वैल्यू रखी हुई है। तो इजी मेथड में सिखा रहा हूं, देखिए क्या, पहले लिखो LHS। क्या होता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां पक्ष, हिंदी में कुछ बच्चे लिखते हैं बायां पक्ष। देखिए क्या है बायां पक्ष, ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये देखिए मैंने LHS ले लिया। अब क्या करूं मैं इसमें से बेटा, कॉमन ले लीजिए कॉस को, किसको को, कॉस कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, लाइन लिख सकते हैं आप यहाँ, तो मैं कॉस कॉमन ले रहा हूँ, कॉस थीटा। क्या बचेगा कॉमन लेते ही, इसका डिवाइड करते हैं, कॉमन लेते हैं उसका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये देखिए अब क्या करना है, नीचे से भी जो डिनोमिनेटर है उसमें से भी कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा, और जैसे ही कॉस कॉमन लिया क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ये वाला कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कितना 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा माइनस कॉस से कॉस कट गया, क्या आ जाएगा, +1। ये आपका आ गया सॉल्व करते करते। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, कहां से, यहां से देखिए वैल्यू पुट करनी है। तो क्या है बेटा, 10 की वैल्यू बताना, ऊपर लिखी हुई है आप देखिए,
टेन थीटा इज इक्वल टू है 24/7, 24/7 माइनस 1 अपॉन, यहां भी लगा दीजिए टेन थीटा की वैल्यू 24/7 प्लस 1। अब आपको सॉल्व करना है एलसीएम। देखिए एलसीएम कितना आएगा बेटा 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा 24 माइनस 7 अपॉन, एलसीएम कितना आएगा 7, तो आ जाएगा यहाँ 24 प्लस 1। अब देखिए हाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा बेटा, 7 से इसको वो करेंगे। अब देखिए 24 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 17, 14 में से 7 के 7, 17 अपॉन, यहाँ से 7 से 7 काट दीजिए, 17 बचे 17 अपॉन, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने हो गए 31। ये आपका देखिए RHS वैल्यू आ गई, RHS। इसको राइट हैंड साइड दायां पक्ष, हिंदी में क्या कहते हैं दायां पक्ष, यही हमको सिद्ध करना था। LHS लेके चलना था, RHS आंसर आना था। इसी प्रकार ये आपका आंसर प्रूफ हो जाता है। अब इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको 2 बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है, तो पहले तो लिख लो गिवन, दिया है, दिया है, क्या दिया है बेटा 10A इज इक्वल टू 1, 10A इज इक्वल टू 1 एंड 10B इज इक्वल टू √3। ये 2 वैल्यू गिवन है। टू फाइंड, मान किसका ज्ञात करना है, टू फाइंड, टू फाइंड हिंदी में क्या कहते हैं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। जब आप क्लास फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये बराबर होता है cos A प्लस B के, A प्लस B के, ये बराबर होता है। आपको हाई स्कूल में मिलेगा ये सॉल्व करने के लिए। चलिए अब इसकी वैल्यू यहाँ कैसे पुट करेंगे, इसकी सहायता से ए की सहायता से ए वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली और ये वाली, और बी की सहायता से बी वाली वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल काम करना पड़ेगा, 2 फिगर बनाने हैं। तो देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसका 10A के लिए, 10A के लिए, 10A के लिए बात करते हैं। तो 10A बराबर कितना दिया बेटा 1। अब देखिए चित्र बनाएंगे, एक छोटा सा ही बना लेते हैं, ABC, ये एंगल A है इसलिए मैंने इसको एंगल A ले लिया, ये वाला एंगल। अब अकेली साइड नहीं है, इसके अपॉन में कितना होता है 1, जब 1 होता है, अब बताइए फॉर्मूला आपको क्या बताया था मैंने, LAL अपॉन KA, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का से अब आपको क्या करना है, इसके tan की वैल्यू बतानी है, साइन cos 10 क्या होता है L अपॉन A, L अपॉन A होता है। अब देखिए जब LA अपन पता चल गया, अब आपको इसमें पुट कर दीजिए साइड को, L क्या है 1, L का मतलब लंब, लंब कौन सा होता है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और आधार कितना है 1, ये आधार हो गया 1। अब क्या फाइंड करना है आपको, कर्ण फाइंड करना है, ये L हो गया लंब, ये A हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, कर्ण चाहिए मुझे, कर्ण, कर्ण की वैल्यू चाहिए कितनी होगी। तो देखिए तो फॉर्मूला बाई पाइथागोरस थ्योरम, cos K का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। L क्या होता है लंब, लंब कितना बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर, आधार भी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू कितने हो गए 2,
के स्क्वायर की इक्वल टू 2, तो के इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2, स्क्वायर हटा करके अंडर रूट लगा देते हैं तो आ गई के की वैल्यू। तो के की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गई अंडर रूट 2। अब इसकी सहायता से वैल्यू चाहिए किसकी, ए वाले टर्म की, क्या है कॉस ए। कॉस ए फॉर्मूले में क्या होता है, ए अपॉन के, ए अपॉन के। ए कितना है चित्र में देखिए, ए 1 और कर्ण कितना है अंडर रूट 2, तो कॉस ए की वैल्यू हो गई 1 अपॉन रूट 2। अब किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की, साइन ए, साइन ए लिख दीजिए, साइन ए, साइन ए क्या होता है फॉर्मूले से, एल अपॉन के। एल कितना है चित्र में 1, के कितना है अंडर रूट 2, ये भी वैल्यू हो गई। साइन ए का मतलब होता है लंब बट्टे कर्ण और कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। कर्ण दोनों का सेम है और लंब में भी दोनों के लिए सेम है। तो देखिए अब आपको आ गया किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस बी की और साइन बी की चाहिए। अब किसके लिए चाहिए, ये कहां से आएगी, यहां से आएगी। अब हम यहां लिख रहे हैं टेन बी के लिए, टेन बी के लिए, तो टेन बी की वैल्यू कितनी है रूट 3। अब रूट 3 अकेली साइड तो नहीं होती, तो क्या करें, आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो अब 2 साइड हो गई। अब आप चित्र बना लीजिए। अब टेन ए बराबर सूत्र से क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे आधार, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब इसके लिए एक चित्र बना लीजिए। अब कौन सा एंगल है यहाँ पर, बी, हम यहां मान लेते हैं बी, तो यहाँ हो गया ए और यहाँ आ गया सी। ओके, अब देखिए बहुत बढ़िया। अब एंगल जब बी गिवन है तो बी के लिए बात करें, बी ए सी, एंगल बी गिवन है तो मैंने यहाँ बी लिया है। अब बी के सामने की भुजा हमेशा कौन सी होती है, लंब, जो कोण दिया होता है, कोण कौन सा दिया है, बी, तो बी के सामने की भुजा हो गई लंब। अब देखिए लंब कितना है यहाँ पर बेटा, रूट 3। अब क्या चीज है, आधार, आधार कितना है ये वाला 1, तो ये ए से डिनोटेड करते हैं, इसको एल से डिनोटेड करते हैं, इसको कैसे करते हैं, के से, कर्ण हो गया। अच्छा कर्ण की वैल्यू बता दीजिए, तो आप क्या करोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, के फाइंड करना है तो के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए। या इसकी सहायता ऐसे लिखना चाहते तो ऐसे लिख दीजिए, कोई चेंज नहीं, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दीजिए या ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख दीजिए। चलिए ऐसे लिख देते हैं, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल कितना है बेटा अंडर रूट 3, तो इसका स्क्वायर। ए कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मैंने बताया बेटा कितना आएगा, रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना आएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो के स्क्वायर आ गया। यहाँ भी के स्क्वायर मैंने फाइंड कर लिया क्योंकि दोनों जगह 10 की वैल्यू दी हुई है, एल अपॉन ए, तो यहाँ के स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, तो के बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 4, तो के इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब दोनों चित्र की सहायता से जब मैंने के की वैल्यू कर्ण निकाल लिया यहाँ भी और यहाँ भी कर्ण निकाल लिया, यहाँ से वैल्यू यहाँ फाइंड, अब यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ये कौन सी, ये वाली कॉसिक, कॉस बी और साइन बी। तो देखिए बेटा यहाँ निकाल देता हूँ, जगह यहाँ कम पड़ रही है और यहाँ निकाल देता हूँ। चलिए यहाँ से कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी क्या होता है, सूत्र की सहायता से कौन बच्चा बताएगा, ए अपॉन के। ए कितना है चित्र में देखिए, ए 1, के कितना है, के बराबर लिख दीजिए चित्र में, के आ गया आपका 2, ये आ गया 2। अब क्या चाहिए, कॉस बी की वैल्यू चाहिए, कॉस, साइन बी की वैल्यू चाहिए बेटा, साइन बी, साइन बी क्या है, साइन बी की वैल्यू यहाँ पे, तो चित्र में देखिए, सूत्र में देखिए साइन क्या होता है, एल अपॉन के, एल अपॉन के। अब बताइए एल क्या है चित्र में, रूट 3 है सर, के कितना है, कर्ण 2 है,
तो साइन बी की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए वैल्यू किसकी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। पूरा क्वेश्चन एक साथ में ही कर दूंगा, मिटा देने से क्या दिक्कत, कुछ नहीं। कॉस ए की वैल्यू लगा दीजिए बेटा, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, देखिए देखिए कहाँ है कॉस ए, ये गया। कॉस ए की वैल्यू 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस बी की वैल्यू यहां से लगा दीजिए, कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू यहां से लगा दीजिए बेटा, कितना है 1/√2 इंटू साइन बी की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, कितनी √3/2। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/2√2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई √3/2√2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम सेम है, एलसीएम बहुत बढ़िया 2√2। जब एलसीएम सेम हो जाता है तो ऊपर वाली डिजिट सेम आ जाती है 1 माइनस √3। इस प्रकार हमारा ये फाइनल आंसर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का जो फाइनल आंसर है वो 1 माइनस के √3/2√2 होगा। यहाँ पर ये फाइनल आंसर, अब इसको नोट कर लीजिए। अब मैं चलता हूं अगली क्वेश्चन की तरफ, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अरे विकास, समझ में आ रहा है, मेहनत करिए, मेहनत मेहनत से कुछ होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 27। क्या है, गिवन है, क्या गिवन है बेटे, tan थीटा बराबर, क्या tan थीटा बराबर कोई गिवन है, नहीं है, हाँ दिया tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, ये दिया है। अब क्या करना है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सर, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर लिख दो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, और यहाँ लिख देते हैं, चलो दिया है, क्वेश्चन में दिया है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात, देखो दिया है, सही से नहीं दिख रहा है ना, दिया है, अब सही है। क्या ज्ञात करना है बेटे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताना है, का मान। तो आप देखिए बच्चे बहुत परेशान होंगे, सर कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जो गिवन है, जो दिया है वो ले लीजिए, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसमें एक नाम लिखनी है लाइन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग कैसे करते हैं, ऑन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो चलिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, तो बेटा हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए tan थीटा, अब इसको फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल, मैं लिख देता हूं यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र है, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ऐसा, ये सूत्र याद होना चाहिए। देखिए ये सूत्र अगर याद है आपको तो ये बहुत आसान। तो कैसे खोलेंगे सूत्र की सहायता से, tan थीटा का क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए cot स्क्वायर थीटा प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का tan थीटा cot थीटा, उसका ट्वाइस कर देंगे, दूना, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए आपको दिख रहा है कुछ कुछ आंसर आते हुए, tan स्क्वायर थीटा आ गया, cot स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये वाला टर्म ज्यादा आ रहा है तो इसको हटाना है, कैसे हटेगा,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था, ये फॉर्मूले सिखाए थे, फॉर्मूले बहुत अच्छे से। उस वीडियो को जाइए पीछे और देखिए, और वो फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए बहुत अच्छे से। तो कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि किसका उल्टा, टेन का, टेन थीटा। ये हो जाएगा 1/10 थीटा, उल्टा होता है इसका उल्टा। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/10, और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इज इक्वल टू कितने हैं, 4। अब आपका आंसर आने वाला है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कितना बचा, 2 बन जा 2, इज इक्वल टू 4। अब क्या करें, 2 को ट्रांसपोजिंग कर देंगे, कैसे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो बेटा क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए चेंज कर दीजिए, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। यही आपकी वैल्यू हो गई, किसकी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, इसकी वैल्यू पता चल गई। अब आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, और आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।